ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 PM. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। आउट! चलो बाहर निकलो। वायरल होते इस वीडियो को आपने खूब देखा होगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भली भांति मन में सोच रहे हैं यह वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पे खूब देखा था। कई सवाल आपके मन में जागे होंगे, जागना भी चाहिए। हम आज़ाद भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, नियम कायदों और लोकतंत्र का पालन करते हुए हम इस देश में खुली हवा में सांस लेते हैं। ऐसे में जब कोविड-19 का कहर आया तो तमाम अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक जितने भी कार्य थे वे भी प्रभावित हुए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि यह वीडियो जो आपने देखा था, जिसकी समस्त जगहों से खूब आलोचना हुई, आलोचना होनी भी चाहिए। आपको बता दें कि जिला अधिकारी हैं ये, शैलेश यादव नाम है और आज़ाद भारत में ये हिटलर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी आवाज़, इनकी भाषा में ही आक्रोश है, आवेश है, शोभा नहीं देता। जिला पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, अपने हाथों को दूसरों की गर्दन पर, सिर पर चंपत मारकर आप हाथ साफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके लिए यह शोभायमान नहीं है। हद तो तब हो गई जब दूल्हे के गर्दन पर हाथ रखकर धकिया दिया गया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति, सबके साथ बेहद तल्ख आवाज में उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते रहे। वीडियो को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे दूल्हे के गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें धकियाते हुए। आप देखेंगे जब एक महिला उन्हें नियमों का हवाला देते हुए परमिशन का लेटर दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह रात 10 बजे तक का ही परमिशन था, अब ज़्यादा हो रहा है, यानी 11 बजने जा रहे हैं। और इस बात को कहते हुए वे उस परमिशन लेटर के टुकड़े टुकड़े करके उन लोगों के ऊपर उछाल देते हैं। निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। हाँ, समय का पालन होना था। 10 बजे से 11 बजे विवाह, शादी या घर में कोई भी आप कार्यक्रम कीजिए, टाइमिंग बेल्ट के अनुसार आप उसे खत्म नहीं कर पाते हैं और विवाह शादियों में तो यह टाइम अक्सर छूट जाता है। डीएम साहब को उदारता दिखाते हुए तत्काल वहां कुछ मिनट का समय देकर उन सबको निकल जाने के लिए कह सकते थे बाइज्जत, लेकिन नहीं, एकदम से वे शादी विवाह के समारोह में प्रवेश करते हैं और बेहद दबंग सिंघम की आवाज में वे सबको धकियाने लगते हैं, दूल्हे के गर्दन पर हाथ रखकर धक्का देते हैं। अन्य लोगों के साथ भी उनका व्यवहार कुछ इसी तरह का है। कोई अगर समझाने का प्रयास करता है तो उन्हें ऑन ड्यूटी दखल देने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के नाम पर अरेस्ट करने की बात करते हैं, बल्कि अरेस्ट करते भी हैं। इतना ही नहीं, डीएम साहब अपने हाथों का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला पदाधिकारी डीएम हैं और डीएम साहब स्वयं अगर किसी के गर्दन पर हाथ देकर धक्का दे, वे किसी के तल्ख आवाज में बात करे, लोगों के हाथ पकड़कर उसे जबरन धक्का देते हुए कहे इन्हें अरेस्ट करो, यह निश्चित रूप से शर्मनाक है। जिले का मुखिया यानी राजा होते हैं हमारे जिला पदाधिकारी। किसी भी जिले का जिला पदाधिकारी उस जिले का राजा है। उनका काम है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को देखना, उनका काम है वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। निश्चित रूप से अगर नियमों के खिलाफ यानी 10 बजे के बाद भी शादी का कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ मिनट का हवाला देकर उन्हें खाली करवाया जा सकता था, लेकिन जिस सख्ती के साथ उन्होंने खाली करवाया उसके लिए समस्त भारत से निंदा हुई, सोशल मीडिया पर खूब थू-थू हुई। शैलेश यादव ने स्वयं जांच की बात भी कही। आपको बता दें कि त्रिपुरा वेस्ट के डीएम हैं शैलेश यादव
और ये वीडियो वहीं की है। आपको बता दें कि वहां के तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा कि सस्पेंड नहीं, इन्हें तत्काल ही इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कानून मंत्री ने भी अपने सीएम को पत्र लिखा और तमाम विधायकों ने इस बाबत जानकारी जुटाकर उन्हें अवगत कराया कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और संतोष की बात यह है कि आखिरकार डीएम शैलेश यादव को कार्य मुक्त कर दिया गया है। निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए, सबक सबके लिए होनी चाहिए। माना उन्होंने गलतियां की है, कोविड-19 में शादी विवाह बेहद एक ऐसा कार्य है जिसके लिए बरसों लग जाते हैं लड़की वालों को लड़के खोजने में, एक रिश्ता जोड़ने में और फिर उस विवाह को संपन्न कराने में। एक बेटी के पापा से जाके पूछिए कि वो किस तरह अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं। अगर कुछ पल के लिए भूल हो गई तो उन्हें सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। आप एक ऐसे शख्स जो उन्हें अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं और इस बात से तिलमिलाकर डीएम साहब उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं इन्हें अरेस्ट कीजिए, यह क्या है? आप जिला पदाधिकारी हैं, आप डीएम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आपको ये धकियाना, इस तरह के लहजे में बात करना निश्चित रूप से शोभा नहीं देता। आपने IAS की पढ़ाई की है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पढ़ाई की है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, बेहद उच्च ओहदा है आपका और उसकी मर्यादा का पालन करते हुए आपको चाहिए कि कमों से कम आप उसी के अनुकूल व्यवहार करें। जब आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से यह चर्चा का तो विषय बनेगा ही, और यही हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ, सस्पेंड होने की भी बातें वायरल हुई, लेकिन आपको हम बता दें कि शैलेश यादव इस डीएम साहब को कार्य मुक्त कर दिया गया है। यह सबक है उन लोगों के लिए जो प्रशासन के अधिकार का बेजा इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि डीएम साहब ने कुछ गलत कर रहे थे, वे नियमों का हवाला दे रहे थे और देना भी चाहिए, लेकिन इस तरह की सख्ती, इस तरह की गर्दन पर हाथ देकर धक्के देना, इस तरह से अरेस्ट के ऑर्डर पास करना, ये सब निंदाजनक है। आप शादी विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे, वो समय से अधिक उसका इस्तेमाल कर रहे थे, आप उन्हें कुछ मिनट का हवाला देकर तुरंत खाली करने का आदेश पारित करते, कहते कि अगर आपने ऐसा नहीं करते हैं, आप तुरंत 5 मिनट के अंदर खाली नहीं करते हैं तो आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वे लोग खाली करते और नहीं करते, तब आपके द्वारा एक दमनकारी कार्य शोभा भी देता। लेकिन अचानक आप पहुंचे, गर्दन पर हाथ रखकर धकियाने लगे, अरेस्ट के ऑर्डर पास करने लगे, और आपका यह व्यवहार पूरे देश के लोगों को बुरा लगा और यही वजह है कि उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।